हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। गर्मी का मौसम आ चुका है और इस गर्मी के मौसम में आप सभी लोग एसी का लुत्फ उठाना चाहते हैं, लेकिन अगर एसी का रिमोट खराब हो जाए तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका जो रिमोट होता है या तो उसको नया बदलना पड़ता है या तो उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो फिलहाल में हमारे पास भी एक IFB का रिमोट है जो वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आपका भी एसी का रिमोट खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको आप घर पे कैसे सिंपली रिपेयर कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आज की वीडियो में हम बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप उस एसी के रिमोट को बिना टेक्नीशियन के सही करवा पाएंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो में यही एसी के रिमोट को बनाना सीख लेते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह IFB का रिमोट है। इस IFB एसी के रिमोट में कोई भी प्रचालन नहीं होता है, कोई भी फंक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी स्विच हम दबाएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल में इसमें सेल बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो हम इस बैटरी को लगा लेते हैं और लगाने के बाद आपको दिखाते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। फिलहाल में हमने इसको लगा करके चेक भी कर लिया है, तो ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बैटरी लग चुकी है और बैटरी के लग जाने के बाद अब हम यहाँ पर प्रेस करेंगे बटन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से यह काम अभी भी नहीं कर रहा है। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहली बात तो इस डिस्प्ले में कुछ ना कुछ शो होता है, इससे पता चल जाता है यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक चीज़ और है कि इसका जो IR LED है, यहाँ पर जो सामने में इंफ्रारेड LED लगी होती है, ये इंफ्रारेड LED ग्लो करती है, लेकिन ये जब ग्लो करेगी तो केवल इसका जो रोशनी होगा वो कैमरे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम कैमरे में देखिए प्रेस करके बटन को दिखा देते हैं, यहाँ पर भी ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बल्ब है ये नहीं जल रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस रिमोट में ज़रूर है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, बैक कवर को इस तरह से खोलना है, दोनों ही सेल निकाल लेना है और सेल के निकालने के बाद अब हम यहाँ पर इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके पॉइंट्स को खोल लेना होगा। इस स्क्रू के खुल जाने के बाद अब इस रिमोट को यहाँ से इस तरह से ओपन कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं ये रिमोट अब खुल चुका है। इसके खुल जाने के बाद अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा सेल लगाने का पॉइंट होता है, ये सेल लगाने का पॉइंट बिल्कुल सही होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, तभी यहाँ पर ये रिमोट हमारा काम कर सकता है। तो फिलहाल में आप इस साइड की स्प्रिंग को देख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, ये टूट चुकी है। तो इस साइड की स्प्रिंग को पहले सही करना पड़ेगा और स्प्रिंग को सही करने के बाद इसमें सेल लगा करके फिर से चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस स्प्रिंग को लगा लेते हैं। अब ये स्प्रिंग मिलेगा कहाँ से आपको, तो ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग देख सकते हैं ये सड़ चुकी है। इसमें सेल लगाने का जो स्प्रिंग होता है ना, ये बिल्कुल सड़ चुका है। तो आपको यहाँ पर जुगाड़ लगाना होगा कि इस स्प्रिंग को कैसे लगाया जाए और कहाँ से लगाया जाए। किसी न किसी DTH के रिमोट में या फिर कोई भी ख़राब रिमोट पड़ा होगा तो उसमें आपको ये स्प्रिंग वाला पॉइंट ज़रूर मिल जाएगा। तो वही स्प्रिंग वाला पॉइंट हमको ढूंढ करके यहाँ पे लगा लेना है। फिलहाल में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है, तो हम इसको जुगाड़ से ज़रूर बनाएंगे और बनाने के बाद हम इस रिमोट को चला करके दिखाएंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक ख़राब मल्टीमीटर है। इस ख़राब मल्टीमीटर का ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को निकाल लेते हैं और इसी स्प्रिंग को हम इसमें लगा देंगे। चलिए प्लायर की मदद से इसको काट लेते हैं यहाँ से। देखिए ये निकल चुका है। इसके निकल जाने के बाद अब इसको यहाँ पर फिट करना है। तो इसको यहाँ पर फिट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इधर वाला पॉइंट है, इस साइड वाले पॉइंट में इस पॉइंट्स को इस प्रकार से हम ऐड देंगे, मतलब कि इसको इसकी में मर्ज कर देंगे और मर्ज करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वायर है, इसी के द्वारा इसको हम आपस में बांध देंगे, जिससे ये हमारा बार बार निकलने का चांस नहीं रहेगा और ये हमारा मजबूत भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप जुगाड़ लगा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का सोल्डरिंग नहीं किया गया, किसी भी प्रकार का कोई अन्य एफर्ट नहीं लगाया गया। यहाँ पर ये जो हमारा रिमोट था ये सही से काम नहीं कर रहा था, सड़ गया था, ये टूट गया था इसका टर्मिनल। तो इस टर्मिनल को हमने इस प्रकार से कुछ एडजस्ट करके बना दिया और ये जो हमारा रिमोट है अब ये बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। तो इसी तरीके से जुगाड़ के द्वारा आप भी अपने काम को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जुगाड़ से हो रही हैं और हम यहाँ पर जुगाड़ के द्वारा इस रिमोट को बना दिए हैं।
तो क्लियर तरीके से आपको ये चीज़ पता चल गया होगा कि कैसे अगर आपका रिमोट का टर्मिनल जो सेल लगता है वो टर्मिनल ख़राब हो जाए तो आप किस प्रकार से इसको बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे ये जो हमारा तार है अब ये लग चुका है, इसके द्वारा ये बंध चुका है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा और ये हमारा रिमोट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमारा रिमोट अब ये फर्स्ट क्लास बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि इसका जो टर्मिनल था ये टूट गया था और इस टर्मिनल को हमने दूसरे किसी अन्य उपकरण से निकाल करके लगा दिया। तो अब हम इसको फिट कर देते हैं और फिट करने के बाद आपको फाइनली दिखाते हैं कि ये बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली इसको इस तरह से फिट कर दिया जाएगा। तो ये रिमोट फिट हो चुका है। फिट हो जाने के बाद अब ये सेल दोनों लगाते हैं और लगाने के बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा रिमोट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए अभी डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है, सेल के लगाते ही रिमोट हमारा वर्क करने लगेगा। तो चलिए, ये लग चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा रिमोट है ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। तो क्लियर तरीके से आपको ये पता चल गया होगा कि ये हमारा रिमोट कहाँ से ख़राब था और इसमें क्या करने से ये हमारा रिमोट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसका जो स्क्रू है इसको यहाँ पे लगा देते हैं और लगाने के बाद हम इसको फिट कर देंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा रिमोट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड ये शो कर रहा है और कोई भी अगर हम बटन दबाएंगे तो आपको कैमरे में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे ये सारी चीज़ें कैमरे में दिखाई दे रही हैं और इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कैमरे में ये सारी चीज़ें कैद हो जाती हैं। रिमोट सही है या नहीं सही है ये चीज़ें यहाँ से पता चल जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।